कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है ठीक होंगे। ईरान के तबरीज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। लोगों के हाथ में इब्राहिम रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त शहर के लोग रोते नजर आए। ईरान में राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। तबरेज शहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया। 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। ये वही शहर है जहां इब्राहिम रईसी का जन्म हुआ था। दरअसल 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था। इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत कुल 9 लोग सवार थे। सभी के शवों को सोमवार को तबरेज शहर लाया गया। भारत में ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर शोक, तिरंगा आधा झुकाया गया। ईरान के अलावा भारत, पाकिस्तान, लेबनान जैसे कई देशों में इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक मनाया गया। भारत ने सोमवार को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की थी। ऐसे में आज संसद भवन समेत सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका नजर आया। जहां रईसी की मौत हुई वहां इजराइल के मोसाद का गढ़ था। राष्ट्रपति की मौत की जांच के नतीजे अभी आने हैं, लेकिन बड़ा सवाल क्रैश साइट अजरबैजान को लेकर है। ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। अजरबैजान मध्य एशिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास जहां क्रैश हुआ वो पहाड़ी वाला दुर्गम इलाका इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ रहा है। यहां पर मोसाद के कई खुफिया एजेंट सक्रिय हैं। पिछले साल ईरान ने अजरबैजान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को फांसी दी थी। फिलहाल ईरान ने खराब मौसम को क्रैश का कारण बताया है। दूसरी तरफ ईरान में रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू हो गई है। न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरानी आर्म फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसका नेतृत्व ईरान के ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही कर रहे हैं। इसके लिए वे हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। ईरान में एविएशन का खराब रिकॉर्ड है। इसके बावजूद राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका के 45 साल पुराने बेल हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। प्रतिबंधों के कारण ईरान को कल पुर्जे नहीं मिल पाते हैं। सवाल उठता है कि खराब मौसम के बाद भी पायलट ने पुराने हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क लेकर उड़ान क्यों भरी। अब जांच के बाद ही ये साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट धर्मगुरु खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राष्ट्रपति रईसी को लेकर ये जोखिम भरी उड़ान क्यों भरी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रईसी को 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से ले जाया जा सकता था। धर्मगुरुओं और सेना के बीच टकराव की आशंका गहराई। ईरान में राष्ट्रपति की मौत के बाद भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि अब देश की सत्ता कौन संभालेगा। दरअसल ईरान में राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है। हालांकि 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला बहुत हद तक सुप्रीम लीडर ही करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई है। वो जिसे समर्थन देते हैं सत्ता में आना उनका लगभग तय होता है। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए नेताओं, धर्मगुरुओं और सेना के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। इस कारण यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत के बाद इन सभी के बीच सत्ता संघर्ष का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान में राजनीतिक स्थिरता के बीच 28 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 20 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ईरान के संविधान के आर्टिकल 131 के तहत राष्ट्रपति की अचानक मौत होने की स्थिति में देश के उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं। इसके बाद अगले 50 दिन के अंदर देश में चुनाव कराए जाते हैं। 19 मई को रईसी की मौत के बाद सोमवार 20 मई को ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्बेर को देश का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया। खास बात यह है कि मुख्बेर भारत में ईरान के विशेष दूत रह चुके हैं।
इसके अलावा वे रईसी के भी बेहद करीबी थे। मुखबिर को राष्ट्रपति के अलावा संसद का स्पीकर और उस कमेटी का भी अध्यक्ष बनाया गया है जिस पर चुनाव की जिम्मेदारी है। रईसी की मौत से ईरानी राजनीति में राष्ट्रपति पद के अलावा एक और बड़ी खाली जगह बन गई है। दरअसल अब तक के सुप्रीम लीडर खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, अब स्थिति बदल गई है। दूसरी ओर राष्ट्रपति के अलावा खामेनेई के उत्तराधिकारी पर भी सवाल खड़ा हो गया है। खामेनेई के बेटे मुज्तबा और सैन्य नेताओं का रोल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उनका नाम पिछले 15 वर्षों से सुप्रीम लीडर की रेस में है। हालांकि उनके नाम पर सेना बंद कमरे में विरोध जता चुकी है। दोस्तों, ऐसी और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।